जैसा हम जानते हैं कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। आज को आषाढ़ पूर्णिमा भी है और इस दिन का हमारे इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। वो इसलिए क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों पुरुषों में कोई एक व्यक्ति अनेकों कल्पों में जाकर के अनेकों वर्षों से तप करते हुए, परिश्रम करते हुए, 10 पारमिताओं को पूर्ण करते हुए, 8 बलों को पूर्ण करते हुए, और जब कोई सम्यक संबुद्ध बनता है तो यह बहुत मंगल की बात होती है। और ऐसा मनुष्य जो बुद्धत्व को प्राप्त करे और बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी मनुष्य को जब पहला उपदेश देता है तो उस उपदेश में बुद्ध की जो बल है, बुद्ध का जो तेज है, वो समर्पित करते हैं। और उसको सुनने मात्र से, उसको धारण करने मात्र से, उसको अपने अंतर मन में गाड़ करके जब कोई साधक, जब कोई साधिका, जब कोई गृहस्थ सुनता है तो निश्चित ही वह निर्वाण की ओर जाता है। इसी तरह आज गुरु पूर्णिमा जिस तरह हम इसको कहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान ने जो सबसे पहले उपदेश दिया पंचवज्ञ परिव्राजकों को, और उन्होंने गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो गुरु के रूप में स्वीकार करने पर ही इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आखिर ये जो घटना घटती है, क्या इसके पीछे मूल कारण हैं? क्यों ऐसा उत्पन्न होता है? क्यों ऐसे धर्म दिए जाते हैं? इसका कारण बुद्ध बताते हैं कि जब कोई मनुष्य इस लोक में जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात समस्त जीवन नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के रोगों से, नाना प्रकार के उपद्रवों से वो दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है। और उसी परेशानी को मुक्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सद्धम्म का श्रवण करे, सद्धम्म को सुने, और सुनने के साथ उसका अनुसरण करते हुए दुख मुक्त होकर निर्वाण को या सद्गति को प्राप्त करें। इसीलिए धर्म उपदेशों का महत्व है। हम सभी लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में राजा शुद्धोधन और महामाया के रक्तबिंद से जन्म हुआ। कपिलवस्तु में उनका बचपन बीता। उनके पिताजी, उनकी मासी जी द्वारा उनका लालन पालन किया गया। बहुत सारे देश दुनिया की बातों से दूर रखने की कोशिश की। ऐसा कोशिश किया कि इस बालक का जो मन है वो सांसारिक ही रहे, बाहर की वस्तुएं, बाहर के दुख, बाहर के आलंबन
ऐसे जो दुख को उत्पन्न करें उनसे दूर रखने का प्रयत्न किया गया। और तो और अपने शरीर के अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न हों, जो पीड़ा उत्पन्न हो, तो उससे भी मुक्त रहने के लिए वर्षा के समय, गर्मी के समय, सर्दी के समय अलग अलग मौसमों के आधार पर महल भी बनवाए गए कि किसी प्रकार से ये ना जाने कि इन कारणों से इस तरह के से भी दुख होता है। परंतु सत्यता अधिक देर तक नहीं छुपती। कितना भी कोशिश किया जाए, व्यक्ति सत्य को जरूर अनुभव करता है। तो ऐसे ही जब सिद्धार्थ गौतम की उम्र थोड़ी बड़ी होती है, 18 वर्ष 20 वर्ष की आयु के करीब, जब वो नगर की ओर जाते हैं तो किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो जानते हैं कि यह व्यक्ति पीड़ित है, ये परेशान है, ये रोग ग्रसित है, इसके मरने पर इस तरह से लोग व्याकुल हो रहे हैं, तो ये दुख है, ऐसा सिद्धार्थ गौतम जानते हैं। फिर जब एक सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी के चेहरे पर तेज होता है, मुदित भाव होता है। तो जब इसका कारण पूछते हैं तब वह सन्यासी कहता है कि मेरे को ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का किसी तरह का प्रायश्चित है, ना वर्तमान समय में किसी प्रकार की चिंता है। अपना जीवन, अपना मनुष्य जीवन सुख में रह कर के, तृष्णाओं से मुक्त रह कर के लोक कल्याण हेतु जीवन जीता हूँ। इसी प्रकार मैं खुश दिखाई पड़ता हूँ अथवा खुशी रहता हूँ। तो ये सिद्धार्थ गौतम को तो यही सिद्धार्थ गौतम को बहुत महसूस कराती है कि इस प्रकार का ही जीवन होना चाहिए जो मनुष्य को सुख दे, तृष्णा मुक्त करे। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या निवारण हो सकते हैं, क्या क्या निवारण करने के उपाय हो सकते हैं, ऐसा जानने के लिए सिद्धार्थ गौतम बहुत प्रयत्न करते हैं। नाना प्रकार के अनेकों ग्रंथों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्यों से मिलते हैं, फिर भी नहीं मालूम कर पाते। और 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग की घटना जो होती है आपको मालूम होगा, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा को ही होती है। आज ही के दिन वह गृह त्याग करते हैं और गृह त्याग करके वैशाली के जो बहुत सुप्रसिद्ध आचार्य आलार कलाम से मिलते हैं, उनसे योग विद्या सीखते हैं, सांख्य ज्ञान सीखते हैं, नाना प्रकार की समाधियों का अभ्यास करते हैं। और जब जानते हैं कि क्या इन तरीकों से मनुष्य को सुख अनुभव हो सकता है, मनुष्य तृष्णा मुक्त हो सकता है, तो नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वह मध्यम मार्ग का पालन करें। उद्दक रामपुत्र से भी मिलते हैं, उद्दक रामपुत्र से भी नेव संज्ञा ना संज्ञा का ज्ञान लेते हैं, कामावचर रूपावचर अरूपावचर का ज्ञान लेते हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं कि इससे मात्र तृष्णा मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तब सिद्धार्थ गौतम
पूर्णतः अपने भोजन को त्याग करके, अपनी अन्य गतिविधियों को त्याग करके, मात्र आंखें बंद करके, कमर सीधी करके और समाधि का अभ्यास करते करते एक लंबा अरसा गुजार देते हैं और तब जाकर के पूरा 6 वर्ष होने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना कोई साधारण नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी जिस तरह से एकेडमिक एजुकेशन रहता है कि हम किसी आचार्य से मिले, किसी शिक्षक से मिले, उन्होंने एग्ज़ाम लिया, पास कर दिया, हमारे पास सर्टिफिकेट्स आ गया, इस तरह का नहीं रहता। बुद्धत्व की प्राप्ति करना अर्थात अपने चित्त से, अपने मन से एक एक करके सभी विकारों की उधेड़ना करनी पड़ती है। चित्त के अंदर जो भी संस्कार उत्पन्न होते हैं तो चित्त को संस्कार विहीन बनाया जाता है, संस्कार रहित बनाया जाता है। विसंखार गतं चित्तं, चित्त को विसंकृत बनाया जाता है। तब जाकर के जब चित्त में नए संस्कार उत्पन्न नहीं होते, तृष्णा मुक्त हो जाता है, संबोधि को प्राप्त कर लेता है, मार सेना को पराजित कर लेता है, सारे लोक के देवों को जीत लेता है, प्रेतों को जीत लेता है, तब जाकर के वो व्यक्ति बुद्ध बनता है। और बुद्ध बनने के साथ उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के चित्त में बहुत ही सुखद संवेदनाएं महसूस होती हैं। और उन्हीं सुखद संवेदनाओं को महसूस करते करते सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बनते हैं और बुद्ध बन के 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के चारों ओर कभी बैठ करके, तो कभी घूम करके, तो कभी पानी के नीचे, तो कभी एक आँख से टकटकी लगाए हुए वृक्ष को देखते हैं, तो उस समय सुखद अनुभूति जो होती है उसका आनंद लेते हैं और अपने मन में विचार भी करते हैं कि जो मैंने संबोधि को प्राप्त किया, जिस सत्य को मैंने प्राप्त किया, इतने कठिन ज्ञान को प्राप्त किया, तो क्या यह कोई साधारण व्यक्ति, क्या कोई अन्य पुरुष इसको समझ सकता है? तब इस चीज़ का चिंतन करते हुए चतुर महाराज जी का आते हैं और वो गौतम से मिलकर के कहते हैं, गौतम आज आप इस बात से उदास मत होइए कि कोई आपके धम्म को नहीं सुनेगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं धारण कर पाएगा। इस लोक में बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं, बहुत ऐसे दुखी पीड़ित लोग हैं जिनको आपके धम्म की आवश्यकता है, जिनको आपके विचारों की आवश्यकता है। इस बात को साक्षी मान करके गौतम बुद्ध उपदेश करने का मन या विचार बनाते हैं। तब सबसे पहले सांख्य योग के आचार्य आलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र को याद करते हैं कि मैं अपना विचार सबसे पहले इनके साथ ही साझा करूं। तब जान पाते हैं कि उनका शरीरांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर अपने पुराने 5 साथियों के पास काशी नगरी, जिसे सारनाथ कहें, निगदाव इसी पत्तन कहें, तो वहाँ जाते हैं
और वहाँ जाकर के जो एक चौखंडी स्तूप है, आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं सारनाथ जाते हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि सारनाथ में प्रवेश करते हुए चौखंडी स्तूप पड़ता है और उस चौखंडी स्तूप का जो स्ट्रक्चर है नीचे से 4 पिलरों पर वो बना हुआ है जो हमको नहीं दिखता, और ऊपर की तरफ 8 प्रकार से ऐसे कवर्ड होकर के बनाया गया है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि सबसे नीचे जो है वो 4 आर्य सत्य हैं और ऊपर आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। तो चौखंडी स्तूप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जब गौतम बुद्ध बोध गया से और सारनाथ की ओर चलते हैं तो 5 परिव्राजक चौखंडी स्तूप जो उस समय नहीं बना था, मात्र जमीन ही रही होगी, तो वहाँ पर वो दूर से देख अपने मन में विचार करते हैं कि कोई भी गौतम बुद्ध को पानी नहीं पिलाएगा, कोई भी उनके पात्र को नहीं पकड़ेगा, कोई उनके पैरों को नहीं धुलाएगा, कोई उनको बैठने के लिए आसन नहीं देगा। इस प्रकार से अपने मन में वो संकल्प करते हैं कि ऐसा ऐसा हमको नहीं करना। परंतु जैसे ही नज़दीक गौतम आते जाते हैं और उनको देख करके, उनके चेहरे पर तेज देख करके अपना जो संकल्प है उसको भूल जाते हैं, और कोई उनके लिए आसन बिछाता है तो कोई उनके पैरों को धोता है, कोई उनके लिए पानी पिलाता है, कोई उनको वंदन करता है, नाना प्रकार से उनको इस तरह से अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। फिर कहते हैं कि आप तो पथभ्रष्ट हो गए थे, आपने तो सुजाता के द्वारा खीर का सेवन किया, फिर आपके ऊपर इतना तेज कैसे है? आपको ऐसा क्या प्राप्त हुआ है? तब उस गौतम कहते हैं कि मुझे संबोधि प्राप्त हुई है, मुझे आर्य सत्यों का ज्ञान मिला है और मैं उसी को आपके समक्ष उपदेश करने आया हूँ। तब उनमें से कौंडिन्य कहते हैं कि बताइए हमको भी कि आपने क्या सीखा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि 2 अतियों चरण पंथों का सेवन नहीं करना चाहिए। किस किस चीज़ का? कि काम सुख, बहुत अधिक सुख में जीवन नहीं जीना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बहुत सुखी रहने की अवस्था में नहीं रखना चाहिए, और ना ही बहुत तप, बहुत परिश्रम इस प्रकार का कि वह आपके शरीर को या आपके चित्त को नुकसान पहुंचा दे। तो दोनों अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि मैंने इनसे दूर होकर के एक मध्यम मार्ग को खोज निकाला है, जो आँख देने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। तो उसको आप सभी लोग ने सुना होगा, बहुत अच्छे से जाना होगा कि वो कौन सी मध्यम मार्ग है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग कोई दूसरा मार्ग नहीं, अपितु आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दूसरे शब्दों में मध्यम मार्ग है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को जानने से पहले व्यक्ति को जरूरी है कि सुख की अनुभूति करने से पहले वह ये जाने कि सुख की आवश्यकता ही क्यों है, सुख चाहिए ही क्यों है। सुख से जो पहले दुख है, क्या हम दुख के बारे में जानते हैं? जिस प्रकार से बुद्ध के पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग का
सम्मा दिट्ठी शब्द आता है, सम्यक दृष्टि। तो मनुष्य को चाहिए कि दीघ निकाय में जिस प्रकार से ब्रह्मजाल सूत्र में 62 मिथ्या दृष्टियों के बारे में बतलाया गया है, पहले उनको भी जान ले। क्यों? क्योंकि कितना भी आप सही तरीके से पालन करने की कोशिश करें, परंतु जब तक यह नहीं जानेंगे कि इसमें क्या क्या मिथ्या भी हो सकता है, तो आप सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही जब आप सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि पहले दुख के बारे में भी जानें, दुख को भी अनुभव करें, दुख को भी महसूस करें, और महसूस करके उसको जान करके जब उसको तटस्थ भाव से जब आप छोड़ेंगे, तटस्थ भाव से जब आप उसको देखेंगे, तब आप जानेंगे कि ये जो दुख है ये भी तो अनित्य है, ये भी तो हमेशा नहीं रहने वाला है, यह भी तो शाश्वत नहीं है। तो जरूरी है कि पहले जानना। तो बुद्ध फिर पहला आर्य सत्य देते हैं कि भिक्षुओं, पहला आर्य सत्य है कि दुख है। अब दुख है तो इसको स्वीकार कर लेना, इसको जान लेना कि हाँ दुख है। क्योंकि व्यक्ति बहुत सारी तृष्णाओं में, बहुत सारी उलझनों में, बहुत सारे विकारों से ग्रसित होकर के भी, दुख में रहते हुए, पड़े होते हुए भी अपने आप को यह अनुभव नहीं करता कि मैं दुख में हूँ। तो जब यह अनुभव ही नहीं करेगा कि मैं दुख में हूँ, तो जब उसको सुख की प्राप्ति होगी तो उसको महसूस होगा कि मैं पहले से ही सुखी हूँ, तो उसको नए सुख की कैसे अनुभूति हो सकती है। तो आवश्यकता है कि पहले जानें, पहले महसूस करें कि दुख है। तो दुख कितने प्रकार का हो सकता है? तब बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, दुख 7 प्रकार का होता है। पहला दुख होता है जाति दुख का, जन्म लेना दुख होता है, जरापि दुख, बुढ़ापा दुख होता है, व्याधि भी दुख हो, बीमारी दुख होती है, मरणम भी दुखम, मरना दुख होता है, प्रिय ही विपयोग दुख हो, प्रिय का वियोग होना दुख होता है, अप्रिय ही संपयोग दुख हो, अप्रिय का मिलना दुख होता है, और यम पिच्छंग न लभति तमपि दुखम, कि जब व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा करता है और इच्छा करके उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, तब भी दुख है। तब बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, ये जो 7 प्रकार के दुख हैं, ये आपको बाहर से महसूस होते हैं, बाहर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके जब मूल में जाएंगे आप, तब आप जानेंगे कि संखितेन पंच उपादान खंड दुख, कि संक्षिप्त में और आप समझिए तो जो 5 उपादान स्कंद हैं, जो नाम रूप है, वही दुख है। तो नाम रूप क्या है? आपका शरीर और आपका मन। आपका शरीर अगर है तो निश्चित ही ये आपके पूर्व के किए हुए पाप कर्मों का परिणाम है, विपाक है। अगर आपके शुभ कर्म रहें, आपके सत्कर्म रहें, अगर आपका चित्त नए संस्कारों को उत्पन्न नहीं करता, तो निश्चित ही आपको दोबारा से जन्म नहीं मिलेगा। फिर जब जन्म नहीं होगा तो निश्चित ही आपके पास कोई चित्त या कोई मन भी नहीं होगा। जब रूप नहीं है तो नाम नहीं है, और नाम नहीं है, अगर नाम का समापन कर दिया है, तब आपको रूप की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सब जो उत्पन्न हो रहा है,
किन कारणों से हो रहा है। तब बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, दूसरा आर्य सत्य है कि तृष्णा, दुख का जो समुदय होता है वो किसके कारण होता है? तृष्णा से होता है। तृष्णा जब तक रहेगी तो क्या होगा? तन्ना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति, जाति पच्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया स संभवंती। कि जब तृष्णा होगी तो उपादान होगा, नए चीज उत्पन्न होंगे, पुनर्भव होगा, फिर से जाति होगी, फिर से जरा होगा, फिर से मरण होगा, फिर से तृष्णा के द्वारा जन्म होगा। नाना प्रकार से समस्त जीवन, समस्त लोकों में आप दुख को भोगते रहेंगे। तो क्या इससे समापन हो सकता है? तो हाँ, अवश्य। तो तीसरा आर्य सत्य बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा का समूल विनाश ही तीसरा आर्य सत्य है। कि तृष्णा का पूर्णतः विनाश कर दिया जाए तो फिर दुख उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तन्ना निरोध जब होगा तो उपादान निरोध होगा, उपादान निरोध होगा तो भव निरोध होगा, भव निरोध होगा तो जाति निरोध होगी, जाति निरोध होगी तो जरा मरण शोक नहीं होगा। तो नाना प्रकार से जो दुख समाप्त होंगे तो किस प्रकार से होगा? तृष्णा के द्वारा। तो तृष्णा को भी किस प्रकार से समाप्त किया जाए? तब बुद्ध कहते हैं भिक्षु, यह चौथा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, और आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो मध्यम मार्ग क्या है? कि सम्यक दृष्टि, दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। जिस चीज़ का हम दर्शन करते हैं तो उसके दर्शन करने से हमारे चित्त में नए संस्कार उत्पन्न ना हो, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प भी दो तरह के होते हैं। एक मिथ्या संकल्प हो सकता है, एक श्रेष्ठ संकल्प हो सकता है। संकल्प के साथ हमेशा एक विकल्प होता है कि क्या चुनना है और क्यों चुनना है, किसको छोड़ा जा सकता है। तो वहाँ पर जब आप चुनते हैं तो श्रेष्ठ चीज़ों को चुनें। सम्मा वाचा, सम्यक वचन बोलना है। सम्मा कम्मन, तो सम्यक कर्म करना है। तो जब सम्यक वाचा है तो किस किस तरह की सम्यक वाचा है? बुद्ध कहते हैं मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, पिसुड़ वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, फरुस्सा वाचा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, संफप्पलापा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चुगली नहीं करनी है, आपको व्यर्थ की बकवास नहीं करनी है, आपको हंसी ठिठोले नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से चारों प्रकार की ये जो वाणी है, इनसे विरत होकर के आपको सम्यक वाचा बोलना है, सम्यक कर्म करना है, शीलों का पालन करके, पाणातिपाता को पालन करके, अदिन्ना दाना को पालन करके, कामेषु मिच्छाचारा को पालन करके, सुरा मेरा मज्ज प्रमादठाना का पालन करके आपको आवश्यकता है कि आप सम्यक कर्मों को करें। सम्मा आजीविका को स्वीकार ना करें जिसमें किसी और का पतन हो, जिसमें किसी और की हानि हो, जिसमें किसी और की प्रताड़ना हो। ऐसे कर्म, ऐसी आजीविका को नहीं करना। जीवन में हो सके तो सम्यक प्रयत्न का अभ्यास करना चाहिए। जितना हो सके मनुष्य के जीवन प्राप्त करने पर चाहिए कि आप अपने जीवन में जितने अधिक से अधिक अच्छे कर्मों के लिए, अच्छी आजीविका के लिए, अच्छी वाणी को ध्यान में रखते हुए, अच्छे संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अच्छी दृष्टि को अपना करके आप प्रयत्नशील बने। तो श्रेष्ठ प्रयत्न करना,
और श्रेष्ठ समाधि का अभ्यास करना। तो भिक्षुओं, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जब कोई पालन करता है तो उसको निश्चित ही वो धीरे धीरे करके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म नहीं तो 7 जन्म में कभी न कभी उसको श्रोतापन सकृदागामी अनागामी होते हुए अरहत को निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का भिक्षुओं आपको अभ्यास करना है। अब जब यह बात बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं तो क्या यह बात उपासकों के लिए आवश्यक है? निश्चित है, क्योंकि आजीविका जो है वो उपासक की है। उसको वाणी की आवश्यकता है परिवार में रहते हुए, उसको दृष्टि की आवश्यकता है परिवार में रहते हुए, उसको सम्यक संकल्प की आवश्यकता है परिवार में रहते हुए, उसको सम्यक कर्म की आवश्यकता है परिवार में रहते हुए। तो यह उपदेश बुद्ध का मात्र भिक्षुओं के लिए नहीं, अपितु उपासकों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही जब बुद्ध यह पहला उपदेश कौंडिन्य को करते हैं तो कौंडिन्य बुद्ध का उपदेश सुनते 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 मात्र से ही अरहत को प्राप्त कर लेते हैं। और उसी दिन से उन 4 और परिव्राजकों को, वप्प को, भद्य को, अस्यजित महानाम को धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन उनको उपदेश देते हैं और वो भी अरहत को प्राप्त करते हैं। साथ ही सारनाथ के श्रेष्ठी पुत्र यश आते हैं अपने 54 मित्रों के साथ, वो भी दीक्षित होते हैं, वो भी उस वर्षावास में अरहत को प्राप्त करते हैं। तो यह जरूरी है कि बुद्ध के धम्म को सीखा जाए। अब आषाढ़ पूर्णिमा, जैसा आप जानते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। वर्षावास के समय भिक्षु 3 महीने एक ही विहार पर रहते हैं, अन्य स्थानों पर घूमने, विचरण करने, भिक्षाटन करने आदि के लिए नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से भगवान जब राजगीर में रहते हैं तो अनाथ पिंडक को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कोई बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म होकर के राजगीर में बुद्ध वर्तमान में ठहरे हुए हैं, लोक हित में धर्म उपदेश कर रहे हैं। तो इसको जान करके वो बड़ा प्रसन्न होकर के बुद्ध से मिलता है और क्या करता है, अपने यहाँ पर वर्षावास के लिए आमंत्रित करता है कि बुद्ध, मेरा आपसे निमंत्रण है, आमंत्रण है, अनुग्रह है कि इस वर्षावास आप हमारे श्रावस्ती नगर में करें। ये बुद्ध काल में हुआ। बुद्ध काल के बाद अनेकों बार हुआ। सम्राट अशोक ने भी तिस्समोगलीपुत्र को बुलाया, रेवत भिक्षु को बुलाया कि आप हमारे यहाँ पर वर्षावास करें। तो उसी प्रकार से इस समता बुद्ध विहार के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपासक उपासिकाएं हैं, मैं उनसे भी ये एक प्रश्न करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपके विहार पे बहुत लंबे समय से कोई ना कोई भिक्षु रहते हैं, कोई ना कोई श्रामणेर रहते हैं और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से गतिविधियाँ चल भी रही हैं, परंतु अनेकों विहारों पर भिक्षु वर्षावास करते हैं, कठिन चीवरदान करते हैं। तो आप भी ऐसा करें। आपके विहार पर भी बहुत अच्छे से रूम हैं, कमरे हैं, भिक्षु आकर के रह सकते हैं। तो जब आप बाहर से भिक्षुओं को आमंत्रित करेंगे
तो यहाँ के उपासक उपासिकाओं को कुछ नए विशेष तौर पे धर्म को सीखने को मिलेगा। आपको भी कुछ धर्म सीखने को मिलेगा। अन्य भिक्षु जो यहाँ पर आएंगे उनको भी यहाँ के क्षेत्र के लोगों से, उपासक उपासिकाओं से उनको महसूस होगा, उनको जानकारी मिलेगी कि ऐसे ऐसे भी धर्म को चलाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो वैसे ही आप भी आमंत्रित करें, भिक्षुओं का वर्षावास कराएं, वर्षावास समापन होने के बाद कठिन चीवरदान कराएं। और इसमें मैं समझता हूँ कि सभी उपासक उपासिकाओं की सहमति भी रहेगी, जिससे कि 3 महीने का वर्षावास आपके लिए कुशल लाभान्वित हो सके। तो इसमें जैसे बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, त्रिकाय का, तिलक्खन का आदि धर्मोपदेश देते हैं, हमको समझाने के प्रयत्न करते हैं, अच्छे आचरण को अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी वैसे ही अपने आप को बनाएं। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। पुनः एक बार धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।